आज जब बाबा के पास वतन में गए तो वहां ब्राह्मण बच्चे बैठे थे। बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ब्राह्मणों का धंधा है समर्पण होना और समर्पण कराना। तो तुम सभी सच्चे ब्राह्मण हो, तो तुम बच्चों का यही धंधा है कि समर्पण होना है और समर्पण कराना है। तुमने, बाबा ने कहा बच्चों को, फिर बाबा को याद प्यार दिया, भोग से स्वीकार कराया। जिन्होंने भोग लगाया था उनका भी याद प्यार दिया। बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाप के सच्चे बच्चे हैं वो सच्ची दिल से याद करते हैं, सच्चा प्यार से बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम सब बच्चे ब्राह्मण हो। तो बाबा ने कहा, जब तुमने अपना हाथ किसके हाथ में दिया है? तो मैंने कहा, बाबा आपके हाथ में। बाबा ने कहा, जब आपके हाथ में हाथ दिया है तो सब कुछ बाबा का हो गया। तो बाबा ने बताया, जैसे बाबा चलाए, जैसे बाबा करे, जो बच्चा कर बच्चों को कराए वो तुमको करना है। ये है अर्पण होना। जैसे बाबा ने कहा, कोई बच्चा फैक्ट्री बनाता है, कोई मशीन लगाता है, तो मशीन तो अपने आप काम करती है ना। तो तुम बच्चे तो निमित्त बने हो। जब तुम बाबा के बच्चे बन गए, निमित्त बन गए, तो तुमको बाबा जैसे चलाए, जैसे कहे वो तुमको करना है। अगर तुम बच्चे उस अनुसार नहीं करते हो तो फिर बाबा ने कहा, क्या समर्पण किया? तुमने अपना तन मन धन समय शक्ति सब कुछ बाप को दे दिया, कह दिया बाबा सब कुछ आपका है, मेरा तो कुछ नहीं। जब मेरा कुछ नहीं तो फिर बाबा ने कहा, चलते चलते उसमें क्यों आ जाते हो? इसलिए बाबा ने कहा कि ये सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण हैं, हमने समर्पित किया है। बाबा ने कहा, दुनिया में भी अपनी जीवन को समर्पित करते हैं, तुमने किसको समर्पण किया है? किसी मनुष्य आत्मा को नहीं किया है, बाप को किया है, सर्वशक्तिवान भगवान को किया है। जब तुमने परमात्मा को समर्पित किया तो जैसे बाबा कहे वैसे करो। तो बाबा ने कहा, जब मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पे चलो। अगर तुम बाप की श्रीमत पे चलते हो तो श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अगर बाबा ने कहा श्रीमत पर नहीं चलते हो तो फिर बाबा ने कहा मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हो। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे अपने को सदा समझो कि हम तो समर्पित है, हमने तो बाबा को सब कुछ दे दिया, मेरा तो कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा, कभी कभी जब देह अभिमान आ जाता है तुम्हारे में, फिर तुम मेरा मेरा करते हो। तो जितना जितना अपने को आत्मा समझेंगे तो उतना बाबा की याद रहेगी। कहते हैं बाबा, कई बार तो बाबा आप भूल जाते हो। बाबा ने कहा, जो प्यारे से प्यारी वस्तु है वो कौन सी है?
तो कहा सबसे प्यारे से प्यारे तो आप हो। वो जो प्यारी वस्तु है वो तुमको भूलती क्यों है? बाबा ने कहा दुनिया में भी जो प्यारी वस्तु है वो भूलती इसलिए है क्योंकि बाबा ने कहा कहीं बुद्धि का योग तुम्हारा और चला जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जब विस्मृति में आते हो तो विस्मृति में आने से तुम भूल जाते हो। बाबा ने कहा जो तुमको वरदान मिलते हैं उसको भी नहीं भूलो, और जो वरदाता बाप है उसको भी नहीं भूलो। बाबा ने कहा अगर बाप को भूल जाएंगे तो वरदान भी भूल जाएंगे। बाबा ने सुनाया कि वरदान कोई मांगने से नहीं मिलता है, वरदान तो बाबा को रोज देता है। उन वरदानों को याद करो। तो बाबा ने कहा अगर बाप को भूलेंगे तो वरदान भी भूल जाएंगे। जब बाबा ने कहा कि तुम सदा कोई चीज बाबा को भूल जाते हो, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा ने कहा भूल इसीलिए जाते हो, ये बाबा ने कहा तुम्हारी कमजोरी है। जो चीज प्यारे से प्यारी होती है वो ही तो याद रहती है ना, लेकिन अगर भूलती है तो ये तुम्हारी कमजोरी है। उस कमजोरी के कारण तुम भूल जाते हो। तो न बाप को भूलो, न वरदान को भूलो, न ज्ञान को भूलो। बाबा ने कहा दुनिया की यहाँ देह याद आती है, यहाँ देह के संबंधी याद आते हैं, यहाँ देह की वस्तुएं याद आती है, तभी बाबा ने कहा तुम भूल जाते हो। तो इसलिए विस्मृत कभी नहीं होना। अगर विस्मृति में आएंगे तो भूलेंगे। बाबा ने कहा कि भूल करके फिर चिल्लाते हो बाबा मैं भूल गया, मैं भूल गया। तो बाबा ने कहा कि अगर तुम बच्चे अपने वरदान को याद करोगे और बाप को याद करेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। तो जो बाबा ने कहा ये जो तुम बच्चों में कमजोरी है, अपनी कोई न कोई कमजोरी के कारण ही तो भूलते हो ना। तो स्मृति में रहेंगे तो सदा बाबा भी याद रहेगा, वरदान भी याद रहेगा। लेकिन अगर तुम बाबा के भी भूल गए और वरदान को भी भूल गए, बाबा ने कहा वरदान मांगने से नहीं मिलता है, वरदान तो बाबा आपे ही तुमको देता है। इसलिए बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों को समर्पित जीवन समझनी चाहिए कि हम ब्राह्मण बन के बाप के समर्पण हो गए। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम जो माताएं हो वो सब जगत माताएं हो, तुम शिव शक्ति हो। हमेशा अपने आप को समझो कि मैं शिव शक्ति हूँ। हमेशा अपनी ये दो बातें याद रखो कि मैं जगत माता हूँ। तो बाबा ने कहा तुमको तो जगत का कल्याण भी करना है, अपना भी कल्याण करना है। और जब शिव शक्ति समझे थे तो बाबा ने कहा उसकी सवारी किस पर होती है? उस पर सवारी शेर पर होती है। तो बाबा ने कहा शेर कभी किसी से डरता है क्या? तो अगर तुम डरते हो तो तुम शिव शक्ति नहीं हो। तो सदा अपनी ये दो बातें याद रखो कि मैं शिव शक्ति हूँ, मैं जगत माता हूँ, इसलिए मुझे जगत का कल्याण करना है और कभी किसी से डरना नहीं है। अगर बाबा ने कहा डरते हो तो तुम शिव शक्ति नहीं हो। सिर्फ नाम से बोलते हो हम शिव शक्ति है, शिव शक्ति है, लेकिन बाबा ने कहा शिव शक्ति बन के, बाबा ने कहा उसी रूप में रहो और सदा ये याद करो कि मुझे अपना भी कल्याण करना है और सारे विश्व का कल्याण करना है।
इसीलिए बाबा ने मुझे जगत माता बनाया है। तो इसीलिए कहा कि तुम साधारण नहीं हो, साधारण माताएं नहीं हो, लेकिन तुम विश्व का कल्याण करने वाली माताएं हो। फिर बाबा ने सुनाया, बाबा ने कहा कि जो बाबा तुमको सुनाता है उसको ही तुम भूल जाते हो, तो विस्मृति की कमजोरी बहुत खराब है। जो अच्छी बातें हैं वो भूल जाते हो, और जो फालतू बातें हैं वो याद करते हो। तो कहा विस्मृति भी किसकी? विस्मृति पुरानी बातों की, पुराने संस्कारों की, पुरानी दुनिया की, उसको विस्मृत करो, उसको भूलना है। बाकी तो तुम बच्चों को याद करना है। अपना लक्ष्य भी याद रखो और अपना लक्षण भी याद करो। तो पूछा, लक्ष्य तो याद है ना? जब तुमसे लक्ष्य पूछा जाता है तो तुम कहते हो बाबा हम तो देवता बनेंगे, हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो जब लक्ष्य देवता बनने का है तो उसी लक्ष्य को याद करके अपने लक्षण भी दैवी संस्कार बनाते जाओ। अगर तुम अपने संस्कारों को नहीं बदलते हो तो देवता कैसे बनेंगे? तो इसके लिए बाबा ने कहा कभी लक्ष्य भी भूल जाते हो, कभी लक्षण भी भूल जाते हो। इसलिए बाबा ने कहा ये है विस्मृति। तो न बाप को भूलो, न अपने लक्ष्य को भूलो, न अपने लक्षणों को भूलो। कहा भूले बहुत करते हो। और कौन सी भूलें करते हो? बाप को भूल के फिर कहते बाबा मैं तो भूल गया। तो बाबा ने कहा क्यों भूल जाते हो? जब तुम भूलेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? जब तुम भूलेंगे तो बाबा ने कहा तुम आत्मा हल्की कैसे बनेगी? तो इसके लिए बाबा ने कहा जो बाबा को याद करके अपने विक्रम को विनाश करते हैं, नहीं तो धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा और सदाएं खानी पड़ेगी। जाना तो है ही। तो बाबा ने कहा बाबा के साथ चलोगे तो प्यार से चलोगे, सम्मान से चलोगे, इज्जत से चलोगे। लेकिन अगर बाबा ने कहा नहीं विक्रम पूरे करेंगे तो बाबा ने कहा फिर तुमको धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। जो तुमने किया है उसकी सजा तो खानी है। तो अपने आप को देखो कि हम अलौकिक कर्म कितने कर्म करते हैं और लौकिक कर्म हमारे कितने हैं। अलौकिक जन्म लिया है तो तुम्हारे कर्म भी अलौकिक होने चाहिए। तो जितना जितना तुम अलौकिक कर्म करेंगे, सारा दिन बाबा ने कहा अपनी जांच रखो। जो कर्म करते हो उससे पहले ये देखो कि जो मैं आज कर्म कर रही हूँ ये अलौकिक है या लौकिक है। कहा पहले उसकी जांच करो फिर कर्म करो। तुम क्या करते हो? कर्म करके फिर उनको याद आता है, फिर तुम जांच करते हो। बाबा ने कहा अगर कोई बुरा कर्म कर दिया तो उसकी सजा तो खानी पड़ेगी, फिर विकर्म हो जाएगा, सुकर्म तो होगा नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि पहले चेक करो फिर चेंज कर जाओ। चेकिंग करेंगे तो चेंज हो जाएंगे, तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनेगा। इसीलिए पहले चेकिंग करो। हर कर्म करने से पहले देखो कि ये कर्म मेरा श्रीमत के आधार से है। अगर तुम्हारे श्रीमत के आधार से नहीं है तो नहीं करो। तो ये बाबा ने कहा कि तुम बच्चे क्या है कर्म करके फिर चेकिंग करते हो तो तुम्हारा वो विक्रम बन जाता है। उसके बाद बाबा ने सबको याद प्यार दिया, दृष्टि दी, और बाबा ने कहा कि विस्मृति की जो कमजोरी है, जो तुम्हारे में कमजोरियां आती है, इन कमजोरियों को मिटाते जाओ तो तुम बच्चे शेरनी शक्ति बनेंगे।
फिर बाबा ने याद दिया।